दोस्तों, कहते हैं इंसान अपने कर्मों से महान बनता है। लेकिन क्या होता है जब भाग्य कर्मों से भी बड़ा खेल खेल दे? क्या एक महान और दयालु राजा भी अपने भाग्य के सामने हार सकता है? आज की कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने गरीबों के लिए सब कुछ किया, लेकिन एक दिन खुद ही महल से निकलकर झोपड़ी में पहुंच गया। ये कहानी है राजा भोज और गंगू तेली की। प्राचीन भारत में एक महान राजा थे, राजा भोज। उनकी दया और न्याय की कहानियां पूरे देश में प्रसिद्ध थीं। राजा भोज अपनी प्रजा को बच्चों की तरह प्यार करते थे। कोई भी दुखी होता तो राजा खुद उसकी मदद करते। लेकिन उनकी एक खास आदत थी। वो रात को राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़ों में अपने राज्य की गलियों में घूमते थे। उस रात जब पूरा नगर गहरी नींद में डूबा हुआ था, राजा भोज अपनी प्रजा का हाल जानने निकले। साधारण वेश, साधारण चाल, लेकिन दिल में अपने राज्य के लिए अपार प्रेम। संकीर्ण गलियों में चलते हुए अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज दर्द से भरी थी, मानो कोई गहरी पीड़ा सह रहा हो। राजा भोज उस दिशा में बढ़े और एक टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने आकर रुक गए। अंदर से करुण स्वर आ रहे थे। राजा चुपचाप दरवाजे के पास खड़े हो गए और अंदर की बात सुनने लगे। झोंपड़ी के अंदर एक बूढ़ा ब्राह्मण चिंता में बैठा था। उसकी आंखों में निराशा थी। उसकी पत्नी खाली बर्तन को देखकर रो रही थी। घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। भूख ने इस परिवार की उम्मीद तोड़ दी थी। बच्चे बिना खाए सो जाते और माता पिता बेबस होकर उन्हें देखते रहते। ये सब सुनकर राजा भोज का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि इस परिवार की मदद करेंगे। राजा भोज ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोला और सामने एक साधारण व्यक्ति को देखा। राजा ने विनम्रता से उनका हाल पूछा और ब्राह्मण ने अपनी गरीबी की पूरी कहानी सुना दी। पत्नी हाथ जोड़कर रोने लगी और सहायता की विनती करने लगी। राजा भोज ने बिना कुछ कहे चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी थैली उनके हाथ में रख दी। इतना धन देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उस दयालु व्यक्ति के चरण छुए और उसे देवता समान मानकर आशीर्वाद लिया। राजा भोज मुस्कुराए और बिना अपना परिचय दिए रात के अंधेरे में आगे बढ़ गए। लेकिन महल में एक मंत्री था जो राजा की हर गतिविधि पर नजर रखता था। सुबह दरबार लगा और वही मंत्री राजा भोज को शक भरी नजरों से देख रहा था। उसके मन में लालच जन्म ले चुका था। उसे पता चल चुका था कि राजा रात में गरीबों को सोना बांटते हैं। उसने सोचा, अगर ये खजाना मेरे हाथ लग जाए तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। उस रात मंत्री ने राजा का पीछा करने का निश्चय किया। राजा फिर से गरीबों की मदद करने निकले और मंत्री छिपकर सब देखता रहा। उसने देखा राजा भोज लोगों को सोना और भोजन दे रहे थे। ये देखकर उसका लालच और बढ़ गया। उसने मन ही मन खजाना चुराने की योजना बना ली। रात गहराई, महल में सन्नाटा छा गया। राज खजाना शांत पड़ा था। पहरेदार ऊँघ रहे थे। तभी मंत्री धीरे से अंदर घुसा। उसने सोने के थैले उठाने शुरू किए, हीरे जवाहरात समेट लिए और सारा खजाना चुरा लिया। फिर उसने सब कुछ एक गुप्त जगह पर जमीन के नीचे छिपा दिया। सुबह जब खजाना खाली मिला, महल में हड़कंप मच गया। सैनिक तुरंत राजा के पास पहुंचे और चोरी की खबर दी। राजा गंभीर हो गए, लेकिन शांत रहे। मंत्री मासूम बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन राजा सब समझ रहे थे। उन्होंने सच्चाई जानने की योजना बनाई। उस रात राजा फिर भेष बदलकर निकले। वे चुपचाप मंत्री के घर पहुंचे और छिपकर देखने लगे। मंत्री एक गुप्त कमरे में गया और जमीन हटाकर सोने के थैले निकाले। सच्चाई सामने थी। राजा भोज ने सब देख लिया। अगले दिन भव्य दरबार लगा। राजा ने मंत्री को सामने बुलाया और सबके सामने सच्चाई उजागर कर दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री डर से कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सैनिकों ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सारा सोना वापस खजाने में रखा गया और राजा भोज ने न्याय की घोषणा की। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग राजा की जय जयकार करने लगे। गरीब ब्राह्मण परिवार भी खुश था। उन्होंने राजा के लिए प्रार्थना की। सूरज की पहली किरण जब महल पर पड़ी, राजा भोज बालकनी में खड़े थे। उनकी नज़र पूरे राज्य पर थी।
राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई थी, लोग सुरक्षित थे और न्याय जीवित था। सुनहरी रोशनी में चमकता राज्य एक सच्चे राजा की पहचान था, क्योंकि सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे और न्याय के लिए कभी न रुके। ऐसा राजा इतिहास में अमर हो जाता है और उसकी कहानी युगों तक सुनाई जाती है, क्योंकि सच्चा राजा वही है जो प्रजा के लिए जीता है और उनके दिलों में सदा जीवित रहता है। यही थे महान राजा भोज।